अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फूलनगर में सफाक दरिंदे शौहर ने बीवी की नाक और कान काट दिए। शौहर का चक्कर जी पकड़ा गया था। बीवी ने उसको धमकी दी कि आपकी फैमिली को बता दूंगी, आप ये काम छोड़ दें, गलत काम है, अच्छे काम नहीं है, आप घर में किसी दूसरी औरत को लेकर आकर गलाजत फैलाते हैं। तो जैसे ही उसने ये धमकी दी, शौहर अपनी माशूका को घर लेकर आ गया और अपनी बीवी के साथ इंसानियत सोच सलूक किया। इस पर जी आवाज़ ज़रूर उठाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जो हमारे छोटे शहर हैं, छोटे गांव देहात हैं, वहाँ पर इस तरह की दरिंदा सिफ्त हरकतें जो हैं ये दरिंदे करते रहते हैं और इनको लगता है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे, कोई इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, जिसकी बिना पर ये अपनी बीवियों के साथ जो है इंसानियत सोच सलूक करते हैं। कसूर में जी एक दर्दनाक ये वाक़या पेश आया है। यकीन करें कि उस औरत की हालत बहुत ही गैर है, तकलीफ़ में है, अजियत में है और हुकूमत से जो है वो अपील कर रही है कि हर हाल में मुझे इंसाफ जो है फराहम किया जाए। जालिम शौहर ने अपनी माशूका के साथ मिलकर अपनी बीवी की नाक और कान काट दिए। बीवी खूनम खून हो गई, हर तरफ खून फैल गया। वो रोती रही, बिलखती रही कि भाई तुमने जिसके साथ चक्कर चलाना है चला लो, मुझे तुम छोड़ दो, मुझे इस तरह से अजियत ना दो, मैं अपने वालिदैन के घर चली जाऊंगी, तलाक ले लूंगी, लेकिन मुझे मत मारो। तो मेरे ख्याल में इसको कत्ल का प्लान भी बना रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको इस हालत में छोड़कर जो है वो सुकून हासिल किया। शौहर बीवी से रकम का तकाजा भी करता था और उसका चक्कर चल रहा था। बार बार कहता था कि तुम जाओ अपने वालिदैन के घर से जो है पैसे मांग कर लेकर आओ और या फिर अपने आप को बेचो। उसकी बीवी कहती है कि मुझे गलत काम के लिए उकसाता था कि अगर तुम घर वालों से पैसे नहीं लेकर आ सकती या तुम कोई काम नहीं कर सकती तो तुम जाकर जो है मैं तुम्हारा रोज़ सौदा करूँगा, तुम्हें बेचूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे मैं वो पैसे इस्तेमाल करूँगा। बीवी ने इस पर एहतजाज किया, इस पर आवाज़ उठाई कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे गलत कामों के लिए मत फोर्स करो वरना मैं सबको बता दूंगी तुम्हारा चक्कर भी चल रहा है, तुम औरत पर, दूसरी औरत पर मुसलसल पैसे खर्च कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, जो कि सरासर गलत है। अब बीवी ने जी पैसे देने से इनकार किया तो ये उस रात पहले इसने इसको मारा पीटा और उसके बाद अपनी माशूका को घर लेकर आ गया। कौसर ने लतीफ़ को कहा कि तुम अपनी दोस्त पर पैसे लुटा रहे हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, तुम वो पैसे जो तुम मुझे कहते हो कि अपना जिस्म बेच कर कमाओ, वो पैसे जो है तुम इस औरत पे लगाओगे, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा काम है जो है कमाना और इस तरह की गंदी एक्टिविटीज़ को बंद कर दो। तो उसी रात जी, उसी शाम को वो लेकर आ जाता है अपनी माशूका को घर। शौहर अपनी माशूका को लेकर आता है, लतीफ़ के साथ उसका एक दोस्त भी था जिसने ये सारी हरकतें की। उस दोस्त के साथ ये कहता है कि तुम गलत काम करो, नहीं करोगी तो तुम्हें हम जो है वो मार देंगे। लतीफ़ के साथ जी जो दोस्त आया था वो भी उन्हीं की तरह दरिंदा सिफ्त इंसान था। इन तीनों ने मिलकर कौसर को पकड़ा और उसकी नाक पहले काटी, खूनम खून जो है बेचारी कौसर हो गई। उसके बाद उसके कान भी काट दिए। मुस्कुराते रहे, हंस रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। वो कहती है कि मैं रो रही थी, बिलक रही थी, चीख रही थी, लेकिन इनको मुझ पर तरस ना आया। वो औरत भी मुसलसल जो है वो हंस रही थी और कह रही थी कि इसको मार ही दो, इसकी गर्दन काट दो ताकि हमारी जान इससे छूट जाए। तो इसके दोस्त ने कहा कि नहीं, हमें इसको अजियत देनी है ताकि ये आगे से तुम्हें इस तरह से परेशान ना करे। तो उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने मारा पीटा। ये 3 लोग थे दरिंदे जो उसके साथ ये सलूक कर रहे थे। वो कहती है सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे इस बात की थी कि ये तो मेरे अपने नहीं थे, लेकिन मेरा शौहर तो मेरा था, मेरे बच्चों का बाप था, किस तरह से जो है मुझे अजियत दे रहा था और कह कहे लगा रहे थे और मेरे सामने गलीज़ काम कर रहे थे। इसके बाद जी खून आलूद हालत में इसको छोड़कर फरार हो गए। जब इनको लगा कि अब ये खून जो है वो ज़्यादा निकलना शुरू हो गया है, इसके बाद उसको डराया कि अगर तुम पुलिस के पास गई या बयान दिया तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, अभी तुम्हें सिर्फ जिंदा छोड़ें इसलिए कि तुम तुम्हारी असलियत अच्छे से जान सको कि तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में क्या जगह है। अस्पताल मुंतकिल किया इसको पुलिस ने, जो है इब्तदाई बयान भी लिया है और पुलिस यही कहती है कि इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। आप देखें कि हम अपनी बच्चियों की शादियां करते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले, ये एकदम पहली बार नहीं हुआ होगा कि इस दरिंदे ने इसको मारा होगा। हम जब बच्चों की शादियां, बेटियों की शादियां कर देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमने एक बोझ उतार के फेंक दिया। खुदा के लिए अपनी बेटियों को बोझ समझना बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि वो बोझ हैं तो फिर ईदी साहब जब जिंदा थे तो वो कहते थे कि मेरे पास छोड़ जाओ, अगर तुम लोगों को अपने बच्चे बोझ लगते हैं इस तरह से उनको फेंको ना। ये फेंकने ही की मुतरादिफ है कि आप अपनी बच्चियों की शादी कर देते हैं, मुड़ के उनको पूछते भी नहीं है और दरिंदों से शादी करते हैं। इससे पहले भी वो मारता पीटता होगा लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हर चीज़ में औरत ही गलत होती है। मर्द का अगर चक्कर है तो औरत गलत है, क्योंकि औरत अपने मर्द को टाइम नहीं दे रही होगी। तो जब हर चीज़ औरत पे ही डालनी है
तो फिर एक ही बार उसको मार दें। वो बेचारी इस कदर दर्द में है, तकलीफ में है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और इस वक्त कोई उसके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुक्काम बाला तक ये वीडियो पहुंचे। मरियम नवाज साहिबा एक्शन तो ले लेती हैं, मैं उनको क्या कहूँ, वो एक्शन तो ले लेती हैं हर चीज़ पर। रोटी पर भी एक्शन लिया गया और कहा गया कि जी रोटी इतने की मिल रही है, उतने उतने की कुछ नहीं मिल रही। एक्शन लेने से अगर बहुत कुछ होता होता तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होती। तो हुक्काम बाला को चाहिए कि इस दरिंदे को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं ताकि कोई भी किसी की माँ बहन बेटी के साथ ये सलूक ना कर पाए।